हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और हम उसमें साउथ अमेरिका देख चुके हैं और हमारा नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लें। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है फ्रेंड्स, और उसमें हमने पूरी नदियाँ पढ़ा दी, मैंने उसके पर्वत पठार मरुस्थल पढ़ा दिए बहुत डिटेल से और विद मैप। जिस तरह मैं और आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी सीखनी है तो आपको अपने हाथ की कला दिखानी पड़ेगी। आपको अपने हाथ से मैप ड्रॉ करना है। जिस तरह मैं अपने हाथ से अपने मैप को पूरा ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक एक चीज़ को अपने हाथ से ढूंढ ढूंढ भरता हूँ। जैसे पहले मैं वर्ल्ड के मैप में देखिए खोजता हूँ, थोड़ा धुंधला है, देखिए एक एक चीज़ ढूंढता हूँ पूरे वर्ल्ड के मैप में, फिर उसी चीज़ को अपने मैप में ड्रॉ करता हूँ। और एक एक खनिज, फ्रेंड्स ये लग तो आपको रही मिनरल्स कितनी सी हैं, पर इनको याद करने में कितना टाइम लगता होगा आप समझ रहे होंगे कि लिखने में एक एक जगह एग्जैक्टली उसको वहीं का वहीं रखना कितना टफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिनरल्स देखते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट जैसे पहले बना रहा है उसी तरह बनाइए हमारा, और क्लास को शेयर करिए। प्लीज़ हमारे सपोर्ट, हमारा साथ दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि अलास्का यहाँ पड़ता है। आपको मैंने बताया था कि अलास्का यहाँ है, तो आपको याद रखना कि अलास्का अगर आपसे पूछ ले कि अलास्का किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको फ्रेंड्स बताना सोना। अलास्का में सोना पाया जाता है, वो मिलान में रख देता है। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ की खासियत है वनडे एग्जाम में भी, यूपी ट्रिपल में, कि मिनरल्स आते ही हैं वर्ल्ड के, वो मिलान में अधिकतर पूछ लेता है मिनरल्स के बारे में। तो आपको याद रखना है अलास्का किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो सोना के लिए। फिर यूक्रेन, यूक्रेन की डॉप्सन सिटी, एक यूक्रेन शहर यहाँ देखिए दिया भी होगा यहाँ पास, अगर देखें हम। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें, ये है फ्रेंड्स अलास्का। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स यूक्रेन सिटी। देखिए ये है एक यूक्रेन सिटी। इसके पास इसमें है एक डॉप्सन सिटी। फ्रेंड्स, यूक्रेन की डॉप्सन सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, चांदी। यहाँ क्या होता है, चांदी होता है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद अगर ग्रेट बियर झील, मैंने आपको पता ये झील फ्रेंड्स याद रखिएगा, झील पूछ लेता है एग्जैक्टली झील किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ग्रेट बियर झील, अभी मैं आपको झील नहीं पढ़ाया हूँ, झील भी पढ़ाऊँगा। तो ग्रेट बियर झील किस चीज़ के लिए फेमस है अगर आपसे पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है यूरेनियम। क्या पाया जाता है यहाँ, यूरेनियम। फ्रेंड्स एग्जैक्टली आपको पॉइंट याद रखने, क्योंकि ये सब आपको ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। अगर आप एग्जैक्टली जगह याद रखते हैं, इसमें ये राजनीतिक मैप है, प्राकृतिक नहीं है, उसको मैं नहीं लाया। फिर ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया। अगर ब्रिटिश कोलंबिया पूछ ले तो आपको याद रखना है, एक तो याद फ्रेंड्स आपको दो चीज़, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा, आपको शहर याद हो जाएंगे कि कनाडा में कौन कौन शहर स्थित हैं। दूसरा, आप ग्रेट बियर झील भी उसने आपसे पूछ लिया तो आपको पता है कि ये कनाडा में पड़ती है। उसके बाद आपको ये भी पता हो चुका है कि झील यूरेनियम के लिए फेमस है। अब एक ब्रिटिश कोलंबिया पठार ये पर्वत पूछ लिया तो आपको पता हो गया यार कि ये कनाडा में पड़ता है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर उसमें पूछ लिया जाए वो पर्वत में क्या पाया जाता है ब्रिटिश कोलंबिया में, तो चांदी और जस्ता। क्या पाया जाता है, चांदी और जस्ता। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये तीनों नाम याद रखना है, पोर्ट रेडियम या अथास्का झील या यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम सिटी के पास ही अथाबास्का झील स्थित है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि अथाबास्का झील किसके पास स्थित है, तो यूरेनियम सिटी या पोर्ट रेडियम। और ये पूछ ले कि अथाबास्का झील किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फ्रेंड्स यूरेनियम के लिए। और ग्रेट बियर झील भी यूरेनियम के लिए फेमस है, या इसे यूरेनियम सिटी भी कहा जाता है इसीलिए। तो आपको तीनों नाम अच्छे से याद रखना है। फिर अल्बर्ट, ये देखिए कनाडा का शहर है अल्बर्ट, देखिए मैं आपको इसमें दिया भी होगा, ये है अल्बर्ट, देखो दिया है। तो अल्बर्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको याद रखना है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या पाया जाता है फ्रेंड, यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अल्बर्ट किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ओंटारियो, देखिए ओंटारियो को उसी जगह मैंने रखा होगा, ये देखिए ओंटारियो ये है फ्रेंड्स। तो ओंटारियो को भी मैंने उसी जगह आपको दिखाया बिल्कुल एग्जैक्टली। ओंटारियो में क्या पाया जाता है, चांदी। पहले सबसे महंगा क्या है फ्रेंड, इसको याद करने लिख बताता हूँ। पहले सोना सबसे महंगा है, फिर सोने से सस्ता है चांदी, चांदी सस्ता है तांबा। फिर फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि ओंटारियो की एक सडबरी खान है, सडबरी खान निकेल और कोबाल्ट के लिए फेमस है।
अंटोरियो तो हो गया सोना चांदी तांबे के लिए, और उसके एक खान अंटोरियो में ही, जैसे अपने भारत में कर्नाटक में बहुत सारी खाने हैं, तो जैसे कर्नाटक स्पेशली पूछ लिया, फिर उसकी खान पूछ लिया, तो उस तरह है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कसटबरी खान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो निकेल और कोबाल्ट के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस, निकेल और कोबाल्ट के लिए। फिर फ्रेंड एक सडबरी देखिए, सडबरी यहाँ दिया होगा, सडबरी ये दिए फ्रेंड, सडबरी ये है सडबरी। तो सडबरी किस चीज़ के लिए फेमस है, तांबा और शीशे के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, तांबा और शीशे के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है लेब्राडोर की सीमा पर प्लस क्यूबेक और लेब्राडोर की सीमा पर आयरन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए क्यूबेक कहाँ है, ये भी देख लीजिए, ये है क्यूबेक, ये है लेब्राडोर की सीमा। तो ये है लेब्राडोर की सीमा में क्या पाया जाता है, आयरन और क्यूबेक। ये सब फ्रेंड्स आपको शहर भी याद रखने। कभी कभी ना वो आयरन ना उनके मिनरल्स ना पूछ के वो शहर दे देता है मिलान में कि बताइए सर कौन से वर्ल्ड में कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है क्यूबेक किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो मशीन इंजीनियरिंग जलपोत और चांदी, ये तीनों आपको याद रखना, मशीन इंजीनियरिंग व जलपोत और चांदी। ठीक है, मशीन इंजीनियरिंग जलपोत या चांदी। फिर एक मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद ही होगा जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था ओजोन परत को। ये फ्रेंड्स वही है जो कनाडा में स्थित है, क्योंकि कनाडा में हुआ था तो इसी की वजह से इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया है। अगर ये पूछे आपसे किस चीज़ के लिए फेमस है, तो जलपोत, एयरक्राफ्ट। और फ्रेंड्स ये इतना आसान नहीं इसको याद करना। इसको याद करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इसकी एक तो मैंने आपको पूरी मिनरल्स एक जगह ला के दे दी, सबसे बड़ा टेंशन ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये इतने से मिनरल दिखने के लिए मुझे 6 से 7 बुक को खनन करना पड़ा। कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, कहाँ कहाँ से पूछा है, फिर मैंने उसको एग्जैक्टली एक जगह सजाया है। शायद आप लोग को मेरी मेहनत न दिखे, पर मैं जानता हूँ इसमें मैंने कितनी मेहनत की होगी। तो ये चीज़ आपको किसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, बस आपको उतने में हो जाना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल किसके लिए है, जलपोत, एयरक्राफ्ट और कागज़ के लिए। फिर इसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करें ओटावा में क्या पाया जाता है, कागज़ उद्योग। देखिए ये यहीं दिया होगा ओटावा, ये दिए ओटावा, ये है ओटावा, ये है ओटावा, ये है मॉन्ट्रियल, ये है क्यूबेक, ये भी सिटी भी होगी क्यूबेक की। तो ये लाइन सब लगे हैं। ठीक है, तो ओटावा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फ्रेंड्स कागज़ उद्योग के लिए। ओटावा किस चीज़ के लिए फेमस है, कागज़ उद्योग के लिए। फिर हैमिल्टन है और टोरंटो यही कादर खान का इलाज चल रहा था जो ख़त्म हो गए थे। आपको पता ही होगा, करंट अफेयर में कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो ये फ्रेंड टोरंटो यहीं बगल में, ओटावा के बगल में ही यहीं पास हैमिल्टन भी स्थित है। थोड़ा सा धुंधला है पर मैं इसीलिए अपना मैप अच्छे से लाया हूँ। हैमिल्टन किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, आयरन पाया जाता है और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। किस चीज़ के लिए, आयरन और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। इसका टोरंटो की बात करें तो टोरंटो किस चीज़ के लिए फेमस है, इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल के लिए टोरंटो। तो और इसके अलावा अगर यहाँ एक फ्रेंड्स नोवा स्कॉटिया पाया जाता है, देखिए यहाँ दिया भी होगा, अगर मैं बताऊँ नोवा स्कॉटिया, ये फिर नोवा स्कॉटिया यहाँ पास ये यहाँ पास है, ये छोटा सा है द्वीप। तो इसको अगर बात करें तो यहाँ कोयला पाया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रटने की झंझट खत्म हो जाएगी, ये वादा है। तो नोवा स्कॉटिया किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, कोयले के लिए। क्या पाया जाता है यहाँ, कोयला के लिए। फ्रेंड्स ये थी कनाडा की खदानें, मिनरल्स और उनके इंपॉर्टेंट सिटियाँ। अब हम देखेंगे कनाडा में अमेरिका में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या फेमस है। फिर इसके बाद मैक्सिको। फिर इस तरह में हमारा मिनरल्स ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं खींचता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मैप बनाना है खुद से, जिस तरह मैं पूरे मैप को देख के ड्रॉ करता हूँ। देखिए मेरी खुद की कॉपी है ये, मैंने खुद से पूरा मैप को ड्रॉ किया है। इसी तरह आपको भी फ्रेंड्स खुद से इसको बनाना है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपको इसको खुद से बनाना है। अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपसे बेटर कोई नहीं होगा, आपको कुछ पा नहीं सकता फ्रेंड्स।
अगर हम सिएटल की बात करें तो देखिए ये यहाँ से कर यूएस चालू हो जाता है। सिएटल में देखें तो देखिए फ्रेंड्स ये है सिएटल। थोड़ा सा ये मैप को फ्रेंड धुंधला है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। यहाँ सिएटल पाया जाता है यहाँ पास, तो ये सिएटल है। अगर सिएटल की बात करें तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है, वायुयान, एल्युमिनियम और लवरिंग। ये क्या है, वायुयान, एल्युमिनियम और लवरिंग। ये सिएटल फ्रेंड कई बार तो यही पूछ लिया सिएटल कहाँ स्थित है, तो आपको आज ये पता चल गया कि यूएस में स्थित है। और कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में। अगर इसको यहाँ सीमा मान लें तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर इसके बाद फ्रेंड सैन फ्रांसिस्को यहीं आपको ये आपको याद रखना है। और गदर पार्टी की स्थापना यहीं हुई थी। एक बार तो ये पूछ लिया था 1913 में जो हुई थी, एक बार तो यही पूछ लिया था कि बताइए सैन फ्रांसिस्को किस दिशा में स्थित है, पश्चिम, पूरा, उत्तर, दक्षिण। तो आपको अब पता चल चुका होगा कि सैन फ्रांसिस्को पश्चिम की ओर स्थित है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, तेल शोधन और जलपोत। किस चीज़ के लिए फेमस है, तेल शोधन और जलपोत। फ्रेंड यहाँ ज़्यादातर पेट्रोलियम ही होता है अमेरिका के पश्चिम की तरफ, ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद लॉस एंजल्स, ये लॉस एंजल किस फ्रेंड्स, ये फिल्म उद्योग और एयरक्राफ्ट। फिर क्या होता है, फिल्म उद्योग और एयरक्राफ्ट। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम ये देखें, इसके बाद देखिए हम यहाँ ये देखें कि कैलिफोर्निया में भी फ्रेंड्स पेट्रोलियम्स होते हैं। क्या होता है, फिर पेट्रोलियम्स। फिर इसी में स्थित है फ्रेंड्स एक सान जैक्विन की घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ भी खनिज तेल पाया जाता है। तो आपसे यही पूछ सकता है वो कि बताइए सान जैक्विन की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया में स्थित है। और किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो खनिज के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है, खनिज तेल, पेट्रोलियम यहाँ पास होता है। फ्रेंड मैं अब देखिए मोंटाना की बूट क्षेत्र खाने, ये फ्रेंड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मोंटाना की बूट क्षेत्र खाने, यहाँ क्या पाया जाता है, तो तांबा और चांदी। यहाँ ये है फ्रेंड्स, ये है मोंटाना की बूट का क्षेत्र, तो कहाँ, चांदी फिर तांबा। फिर आपको अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे स्टेट पीएससी के भी एक और अदर में, तो यही पूछ चुका है कि बताइए सॉल्ट लेक झील, यही पूछ चुका है कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए यूएसए में। अब ये किस चीज़ के लिए फेमस है, अब आज को ये भी पता चल जाए। फ्रेंड मैंने कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ बता डालूंगा, कोई चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ें जिस बंदे ने मेहनत की होगी, ये करता होगा, उसको इस नोट्स की कदर ज़रूर होगी। उनको पता होगा कि इसको बनाने में मेरी कितनी मेहनत लगी होगी। तो सॉल्ट लेक क्या है, सॉल्ट लेक में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सोना। अभी मैंने आपको कोलोराडो नदी पढ़ाई थी, अब कोलोराडो नदी पढ़ाई थी। कोलोराडो देखिए यहाँ दिए भी है सॉल्ट, कोलोराडो ये दिए फ्रेंड्स, कोलोराडो देखिए ये दिए है, ये है कोलोराडो दिए ना, कोलोराडो ये है मोंटाना, ये सब दिया है, एरिजोना, उटाह, ये सब कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद है कोलोराडो किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड, तांबा। किस चीज़ के लिए फेमस है, कोलोराडो तांबे के लिए। अभी देखिए यूटाह, एरिजोना मैंने आपको बताया कहाँ, ये उटाह है, ये उटाह है, ये एरिजोना। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, एरिजोना किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको रटना कुछ नहीं है। मोंटाना क्षेत्र की बूट खेती खाने, तांबा और चांदी के लिए। फिर उसके नीचे उस महंगी चीज़ मिलती है, क्या मिलती है, सोना। कहाँ मिलता है, सॉल्ट लेक में। फिर उसके नीचे आएंगे तो फिर हमको चांदी मिल रही है उटाह क्षेत्र में। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमको कोलोराडो में तांबा मिलता है। फिर एरिजोना में क्या मिलता है, तांबा और चांदी। अब आप तुरंत मिला लीजिए, मैं जैसे याद करता हूँ अपनी ट्रिक बताता हूँ। मैं तुरंत मिलाया यार, मोंटाना की बूट क्षेत्र में भी तांबा चांदी मिलता है, एरिजोना में भी तांबा चांदी मिलता है। तुरंत में बैठा ले कि ये दोनों जो आसपास है इन दोनों में तांबा चांदी मिलती है। फिर मैंने देखा कि यार सॉल्ट लेक में सिर्फ सोना मिलता है। और फिर अगर मैं कोलोराडो और उटाह को मिला दूँ तो यार ये तो मोंटाना और एरिजोना की तरह हो जाएंगे। दोनों को मिला के एक कर दिया जाए तो ये दो यहाँ भी तांबा चांदी मिलेगा। ऐसे फ्रेंड्स याद की करोगे ना तभी याद होगा, जब आप लिंक बैठाना चालू कर दोगे एक दूसरे से, क्योंकि नहीं ये याद करना अपने आप बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर मैं बात करूं, एरिजोना में क्या है, तांबा और चांदी। फिर इसके बाद हम बात करें कोलोराडो का पठार। मैंने आपको बताया था कोलोराडो का पठार, कोलोराडो के पठार में क्या पाया जाता है, यूरेनियम। और कहीं भी मैंने आपको बताया, कनाडा में बताया था। एक तो अथाबास्कर झील और एक ग्रेट बियर झील, क्या बताई थी, ग्रेट बियर झील, ठीक है।
इसके बाद कोलोराडो के पठार में यूरेनियम पाया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें कंसास भी देखिए यहाँ दिए होगा, ये दिए कंसास, यहाँ ये दिए कंसास सब। फ्रेंड्स इसको आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोशिश ये करेंगे कि आप खुद से फ्रेंड्स जो मैंने मिनरल्स को लिखा है जिन सिटियों में या जिन राज्यों में, कोशिश करें कि इनको आप एटलस उठाएं, स्टूडेंट एटलस उठाएं, उनको आप ढूंढना चालू करें और ढूंढ के खुद से भी प्रैक्टिस करें कि सर ने कहाँ कहाँ से क्या शहर को उठाया है, और हम भी सर की तरह अपने हाथ से मैप को ड्रॉ करेंगे, तभी कुछ होगा। तो फिर इसके बाद कहें अरकान्स की सेलाइन काउंटी, अरकान्स राज्य की सेलाइन काउंटी किस चीज़ के लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए। अरकान्स राज्य की सेलाइन काउंटी किस चीज़ के लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए। फिर इसके बाद बिंघम किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स? तांबा। क्या मिलता है बिंघम में? तांबा। ये सब फ्रेंड्स यहाँ मैंने, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ये दिया अरकान्स, यहाँ सब मिल जाए, ये है टेक्सास, सब फ्रेंड्स आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। आप अच्छे से करोगे ना, ढूंढोगे। तो ये सब मैंने जो मैप में ड्रॉ किया, थोड़ा ये धुंधला दिख रहा हो फ्रेंड, क्योंकि इमेज बहुत अच्छे से नहीं आई, मैं खींचा, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि आप खुद से ढूंढेंगे इस चीज़ के लिए, इतना तो आप हमारा साथ देंगे ना। फिर इसके बाद बिंघम को देखेंगे फ्रेंड्स, तो बिंघम किस चीज़ के लिए फेमस है? तांबा। बिंघम किस चीज़ के लिए फेमस है? तांबा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स एक है टेक्सास, आपको मैंने बताया टेक्सास राज्य, यहाँ क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो रासायनिक उद्योग। क्या मिलता है? रासायनिक उद्योग। टेक्सास में क्या मिलता है? रासायनिक उद्योग। फिर एक बार ह्यूस्टन है, जहाँ फ्रेंड यहाँ दिया है मैं, पर ये थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है, यहाँ ये दिया ह्यूस्टन, चलिए दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है ह्यूस्टन, ये है ह्यूस्टन, और ये है न्यू ऑर्लियंस, जो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। फ्रेंड्स सब मेरा एक जगह लिखा होगा। ह्यूस्टन में क्या मिलता है? यहाँ पोत निर्माण होता है, तेल मिलता है और प्राकृतिक गैस मिलती है। क्या मिलता है? पोत निर्माण होता है, तेल मिलती है और प्राकृतिक गैस, ये तीनों चीज़ आपको ह्यूस्टन में। फ्रेंड यहाँ पे एक न्यू ऑर्लियंस स्थित है, ये दिखा है, और न्यू ऑर्लियंस ये है, न्यू ऑर्लियंस ये दिए है, ये है न्यू ऑर्लियंस। तो इधर क्या मिलता है आपसे कहूँ तो आपको पता होना चाहिए, आयरन मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स? आयरन। न्यू ऑर्लियंस क्या मिलता है? आयरन मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम और देखें, क्योंकि यूएस ही सबसे बड़ा है यहाँ फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स वादा यार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। आपको बताओ इससे ज़्यादा क्या पूछेगा मिनरल्स के बारे में। बस हाँ, हम थोड़ी अभी न्यू हैं तो हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, मतलब आप कहो कि डिजिटल बोर्ड, और हमारे एक सर आपको लाइव भी लेते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमारे गुरु शर्मा सर, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक हमारे सर हैं सुमित सर, जो आपको इस समय ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी। अगर वो भी कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ फ्रेंड्स आप वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हुआ तो मैं मिडवल हिस्ट्री चालू करूँगा पढ़ाना, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम करें सुपीरियर झील। सुपीरियर झील की बात करें तो फ्रेंड सुपीरियर झील किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आयरन के लिए। क्या मिलता है सुपीरियर झील में? आयरन। फिर और ये झील भी आपको मैं अभी विश्व की 5 जो लेक हैं मेन इंपॉर्टेंट, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ओंटारियो, जिन्हें, ठीक है, उनके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन कराऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, उनमें कौन सा शहर स्थित है, क्या स्थित है, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सुपीरियर झील किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन के लिए। अलबामा प्रांत किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स? आयरन के लिए। ये भी वही सुपीरियर झील के जस्ट बगल में ही दिया होगा। यहाँ फ्रेंड थोड़ा धुंधला है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। अलबामा प्रांत क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और फ्रेंड डेट्राइट, इतनी बार पूछा होगा, डेट्राइट किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड? मोटर कार के लिए। सुपीरियर झील आयरन के लिए, अलबामा भी आयरन के लिए। ओहियो का क्लीवलैंड, ओहियो, ये ओहियो यहाँ दिए है, ये ओहियो ये दिए फ्रेंड्स, अगर कहूँ ये ओहियो और ये है डेट्राइट, यहाँ दोनों दिए हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, आप खुद ढूंढ लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं आपको मिल जाएगा। ओहियो का क्लीवलैंड एक छोटा शहर, ओहियो तो एक राज्य हो गया, उसका एक शहर है क्लीवलैंड, यहाँ क्या मिलता है? आयरन। और ये फ्रेंड्स सब प्रीवियस क्वेश्चन, आप इससे ये समझ सकते हैं कि वो कितने डेप्थ में जाके पूछता है, और आपको भी उस डेप्थ तक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। ओहियो क्लीवलैंड क्या है? आयरन मिलता है। फिर डेट्राइट में आपको बताया मैंने क्या मिलता है? मोटर कार। फिर न्यू जर्सी का
कैमडेन एक काउंटी है, इतना से याद रखना बस। न्यू जर्सी का कैमडेन क्या है, एक काउंटी है। फिर फ्रेंड्स एक होता है सेंट पीटर्सबर्ग, एक पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये भी आपको याद कैसे रखना है फ्रेंड्स। आप ऐसे बनाना, जब याद करना कि आप देखना कि पूरे यूएसए में कौन कौन आयरन के लिए फेमस है, तो उनको अलग कर लो। जैसे सुपीरिया, अल्बामा और पीटर्सबर्ग, ये तीनों आयरन के लिए दिख रही हैं सिर्फ यहाँ। फिर इसको लिख लिया। फिर इसका देखिए चांदी में कौन कौन सा मिल रहा है, तांबा कहाँ कहाँ मिल रहा है, फिर पेल कहाँ कहाँ मिल रहा है। ऐसे लिंक बैठाओगे तब आपको बहुत अच्छे से याद हो। जब मैंने आपको कल बताया था, जब मैंने पर्वत पठार पढ़ाया था, मैंने वहाँ आपको बताया था अपल्यूशन क्षेत्र। अपल्यूशन क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड्स, कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ दोनों चीज़ होती है। कोयला भी निकलता है यहाँ से और पेट्रोलियम निकलता है फ्रेंड्स। यहाँ अपल्यूशन क्षेत्र में फिलाडेल्फिया है, वहाँ का एक शहर है, वो पोत निर्माण के लिए फेमस है फ्रेंड्स। ये भी बहुत बार पूछा है। एक मैरीलैंड है, फ्रेंड्स। मैरीलैंड में स्पोराज पॉइंट ये पोत निर्माण के लिए फेमस फ्रेंड। आप इसे समझ सकते हैं हमको कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में। तो अब आपको याद रखना है मैरीलैंड का स्पोराज पॉइंट, ये पॉइंट किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, पोत निर्माण के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए। इसके बाद फ्रेंड मैंने आपको बता दूं, अगर इसके बाद हम मैक्सिको में देखते हैं, ये इतना यहाँ उतना नहीं है, थोड़ी थोड़ी हैं, पर आपको याद रखना है ये भी चिहुआहुआ। फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा बता दूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चांदी मैक्सिको में मिलती है, इसलिए दोनों शहर सिटियाँ चांदी के लिए फेमस। चिहुआहुआ और हिंडुओ किस चीज़ के लिए फेमस है, चांदी के लिए। चिहुआहुआ और हिंडुओ किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, चांदी के लिए। ये दोनों शहर बस आपको याद, मैक्सिको में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। चिहुआहुआ और हिंडुओ किस चीज़ के लिए फेमस है, चांदी के लिए फ्रेंड्स। इसके बाद हवाना किस चीज़ के लिए फेमस है, हवाना किस चीज़ के लिए फेमस है, सिगार उद्योग। यहाँ सिगार, ये क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा को मैंने कल भी बताया था आपको, जब उसका पढ़ाया था, शहरों के बारे में पढ़ाया था, उनकी कंट्रियाँ, उनकी कैपिटल पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और जमैका विश्व में केले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कैरिबियन सागर ग्रेनाडा के लिए फेमस है। अगर वो आपसे पूछ ले ग्रेनाडा कौन फेमस है ग्रेनाडा के लिए, कैरिबियन सागर, ये पूछ ले कैरिबियन सागर किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, तो ग्रेनाडा के लिए। फ्रेंड्स देखिए ये थी मिनरल्स थी ये पूरी, और इस पे आपको पूरा कोशिश ये रखना है कि इन मिनरल्स को बहुत अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी यार, इसको आपको पाने वाला कोई नहीं होगा। आप भी गारंटी है, आपको इसे बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, खुद से मैप ड्रॉ करोगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे न्यू स्टूडेंट बनेंगे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैप को आप खुद से बनाओगे और खुद से ड्रॉ करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से मैप नहीं बनाओगे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं सीख सकते हो। क्योंकि जब आप इसमें घिसोगे, मेहनत करोगे, आपसे मैप नहीं बनेगा। आपने 10 बार 20 बार मैप बनाया फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर जब मैं मैप की प्रैक्टिस करता था तो आप मेरे घर नहीं हो, कम से कम मेरी 3 अलमारियाँ सिर्फ मैप से ही भरी, मैं दीवारों में मैप बना देता हूँ। इतनी मेहनत की थी कि मैं रात में, अगर मुझसे कोई सोते सोते अगर हाथ में भी रख दे कि ये कंट्री कहाँ की है, तो मैं बता दूँगा। अगर आप इस तरह आप भी बनना चाहते हो तो आप भी मैप की मेहनत करिए, मैप की प्रैक्टिस करिए। एक तरफ एटलस को रखिए, एक तरफ इस मैप को रखिए, फिर अपनी कॉपी में मेरा देखिए और मैप को देखिए, फिर स्वयं से ड्रॉ करिए। और इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो आप स्टडी करिए, टेलीग्राम में जाके वहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ आप सर्च करिएगा, मैं वहाँ इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, और वहाँ से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। इसी के साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।